अस्सलाम वालेकुम। चंद रोज़ कबल एक एफ़आईआर दर्ज हुई मशहूर ख्वाजा सरा महक मलिक के ख़िलाफ़। हमने आपको मौक़िफ़ पेश किया पूरी स्टोरी की मुद्दईयान के बारे में। आज हम मौजूद हैं महक मलिक के पास, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि ये इस मामले के बारे में क्या कहती हैं। जी बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। अब आप बताइएगा कि एफ़आईआर के मुतल्लिक़ आपका क्या वर्जन है? एफआईआर झूठ है, प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है और इंशाल्लाह सच जो है वो जल्दी सामने आ जाएगा। मुझे अपने अदारों, अपने पुलिस वालों पर मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इंसाफ़ मिलेगा और वो झूठ को झूठ करेंगे, सच को सच करेंगे। अच्छा, महक साहिबा, फैसल अब्बास जिसके जो मग़वी बताया जाता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो आपके पास कई माह से मुलाज़मत कर रहा था और आपकी जानिब से भी कोई मुकदमा दर्ज करवाया गया है, वो क्या मामला है? जी, वो मेरे पास तो ना कोई मुलाज़मत के लिए आए थे वो, ना मेरी उसके साथ कोई बाय फ़ेस मुलाकात है, ना ही कॉन्टैक्ट है फ़ोन पे किसी किसी किस्म का भी। तो वो मैंने सारा अपना नंबर सब कुछ उनको दिया है कि वो देख सकते हैं कि मेरा उसके साथ कोई ना फ़ोन पे कॉन्टैक्ट है, ना बाय फ़ेस मुलाकात है। वो ये साथ हैं गुरसज्जो, इनके पास वो आए थे, तो ये आगे वो ख़ुद अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि ये झंग रहते हैं, मैं सरगोदा रहती हूँ, तो काफ़ी डिफरेंस है। तो ये बता सकते हैं कि इनके पास वो क्या करने आया था, कैसे आया था, कितने दिन रहा है, कितने माह रहा है, वो ये बता सकते हैं। मुकदमा तो आप पे दर्ज हुआ है, तो अगर आप थोड़ा-सा क्लियर कर दें, जी। चाहे शॉर्ट अल्फाज में, जी, बाद में जी। फिर हम हाँ, सज्जो साहब से भी बात कर लेंगे। जी। वो ये है कि इनके घर से उन्होंने वो आया है, तो मुहूर्त है, तो इन्होंने खुदा तरसी करके रात को लेट नाइट वो पहुंचा है इसके इनके घर पूछते-पुछाते। तो इन्होंने खुदा तरसी की है कि एक रात रुकने के लिए उसको कहा है कि रुक जाओ। पहले तो इन्होंने कहा कि आप चले जाओ, हम आपको नहीं रखना चाहते ना, तो आप पता नहीं कहाँ से आए हो, कौन हो, हम आपका बायोडाटा पीछे से नहीं जानते। उसने कहा कि आईडी कार्ड मेरा रख लो, तो मुझे जो है ना आप रहने दें, इधर मुझे एतबार करें। मैं आपके पास काम करने के लिए आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, तो मेरा एतबार करें। तो इन्होंने कहा कि नहीं, जब मैंने आपको रखना ही नहीं तो आपका आईडी कार्ड मैंने क्या करना है। तो खैर उसने फिर मिन्नत मिसाज की कि मैं महक मलिक से मिलना चाहती हूँ और जो मशहूर मशहूर यहाँ आपके हैं मैड में, उनके साथ मैंने मिलना है, मेरा दिल है, मेरी ख्वाहिश है। तो इन्होंने फिर कहा कि चलो मुहर्रम है, तो कि 20 को उसका महक का फ़ंक्शन है, तो आपको इंशाल्लाह जो है ना फ़ंक्शन पे हम मुलाकात करवा देंगे, फिर आप चले जाना। खैर 20 अभी आनी थी, तो उससे पहले जो है ना 19 को जो है ना वो चोरी करके ये फ़ंक्शन पर चले गए। तो वो पीछे उसको घर छोड़ा और इनका एक और था मुलाज़िम, वो मतलब बहरा था, सुन भी नहीं सकता था, देखने से भी थोड़ा-सा ऐसे ही है। तो वो था, ख़ैर वो उसने चोरी की, चोरी करके वो चला गया 19 को, मेरा फ़ंक्शन 20 को था, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। तो उसके बाद पहले तो ये नाम आता रहा है, उन्होंने दरख्वास्त जो दी थी महक मलिक के सेक्रेटरी ये वो ऐसे ना, ख़ुद का दफ़ा करने के लिए और वो जो चोरी की उसको हज़म करने के लिए। और जब एफआईआर हुई है, कोई बीच में टेक्निकल ऐसा कोई बंदा उनको मिला, उन्होंने कहा कि ऐसे तो आपको कुछ नहीं बनेगा, तो आप महक मलिक का नाम साथ दें। तो मैंने तो हलफ़ दे दिया पहले भी, फिर भी मैंने डीपीओ को भी और मैंने उनको एसएचओ सबको मैंने कहा है कि मैं फिर भी न्याय देने के लिए तैयार हूँ कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं, ना मेरी उसके साथ कोई मुलाकात है, ये सब कुछ झूठ है। तो इस तरह के वाक़यात पहले भी होते रहे हैं या ये पहला वाक़या है कि आपकी शोहरत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई? नहीं, ये पहला वाक़या है, पहले पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो हमें मौका मिला है तो हम ये भी आपसे पूछ लें कि आप की ये वजह शोहरत क्या बनी? कब से आप फ़ेमस हुए? और किस तरह से आपके आगे मुस्तकबिल के इरादे हैं? मुस्तकबिल के इरादे तो नेक ही हैं, इसीलिए शायद ये हाल आया है जब इंसान की कोई नेक दिल में कोई ऐसी बात होती है या इंसान अपनी ख़ताओं से हट के अल्लाह के साथ रुजू करने की जुस्तजू में होता है, तो ज़ाहिरी बात है उस पे मुश्किलात आती हैं, फ़ितनों का दौर है और इंसान शैतान जो है उसको परेशानियों में धकेल देता है कि ये जो है ना अल्लाह से दूर ही रहे, कि अल्लाह के साथ इसकी जो है ना सुलह ना हो, अल्लाह के साथ इसके ताल्लुकात जो है ना मज़बूत ना हो। तो ये हाल है, फ़ितना है, तो अल्लाह इंशाल्लाह इसको हल करेगा, दूर करेगा इंशाल्लाह।
अच्छा ये बताइएगा महक साहिबा कि लोग जो आपसे इस तरह की साजिशें आपके ख़िलाफ़ करते हैं या सोच रहे हैं इस तरह का, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? उनको अल्लाह ही जवाब देगा। मेरी तरफ से मेरा अल्लाह ही है जो उनको जवाब देगा। साजिद सज्जो साहब, आप इस वाक़ये की थोड़ी मज़ीद तफ़सील बताइएगा, किस तरह से वो आपके पास आया और किस तरह से वो चोरी की वारदात, जिस तरह से सुनने में आया है कि उसने काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है वो चोरी की आपसे, और उसके बाद फिर मुकदमा किस तरह से चला, थोड़ा-सा तफ़सील से वाज़ेह कीजिए। पहले तो ये बात है कि मेरे पास वो हमारे नाम तो सब दुनिया ही जानती है, सारी दुनिया हम यूट्यूब पे आते हैं, तो इसलिए हमें तारुफ तो सबको पता है। वो मेरा नाम पूछता वगैरह, मैं एक एड्रेस पूछता वगैरह, मेरा नाम पूछता, मेरे घर आया, मैडम के घर तो बिल्कुल वो गया ही नहीं। मेरे घर ही आया, उसने कहा है कि मैंने मैडम को देखना है, 2-3 दिन के लिए प्लीज़ गुरु मुझे रख लो। मैडम को 20 को फंक्शन था, तो वो 16 को आया, 16 को भी उधर रुका, 17, 18, 19 को मैं इधर नहीं था, तो वो रात को ना मेरी चोरी करके तकरीबन 6 लाख रुपए उठा के लेके आया है, और एक चैन उठा के लेके आया और एक अंगूठी लेके लेके आया। इस जब वो मेरी चोरी करके भाग आया, मैं सुबह घर में पहुंचा हूँ, तो फिर मैंने पुलिस से रजू किया, 15 पे कॉल की, फिर थाना सिटी की पुलिस आई, मौका वारदात सब कुछ दिखाया उनको। फिर मैं थाने गया, उसके ऊपर हमने एफआईआर करवाई, जिसने हमारी चोरी की है। एफआईआर हमारे मुकदमे नंबर है 70/21, थाना सिटी जंग, उसमें हमारा मुकदमा दर्ज है। उस मुकदमे को ख़त्म करने के लिए ये हमारे पर मुख्तलिफ़ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बार बार हमें ट्रोल कर रहे हैं कि ये हमारी चोरी हड़प करने के लिए, खाने के लिए सारे हमारे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ये सब इल्ज़ाम झूठे हैं। हाँ, हमारे पास वो नहीं, वो इन लोगों के पास है जो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, हमारे पैसे खाने के लिए, वो इन लोगों के पास है। वो शरीफा बीबी के पास है, वो अरफान जो हमारे मुजरिम है, उनका भाई दूसरा खुर्रम हमारा मुजरिम है, वो तीनों, वो भाई को भेज के पीछे से दोनों गए हैं, वो सब साथ चोरी करके सब उधर से लोकेशनें चेक करें, हमारे नंबर चेक करें। तो वो हमारा मुजरिम है, उस मुजरिम हमारी एफआईआर को ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सच है, हमें अल्लाह पर भरोसा है, हम अपनी पाकिस्तान की तमाम इदारों पर भरोसा है, हमारे पुलिस पर भरोसा है, इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। अच्छा सज्जो साहब, ये बताइएगा कि जब से मुकदमा दर्ज हुआ है या ये कार्रवाई शुरू हुई है, उसके बाद से आपने उनके साथ रब्ता किया हो या उन्होंने आपके साथ रब्ता किया हो सुलह के लिए, या आप चाहते हो कि सुलह हो जाए, या आप कानूनी रास्ता ही इख्तियार करें? नहीं नहीं, उन्होंने हमारे साथ कोई रब्ता नहीं नहीं, किया मैं आपकी सुलह बात काट रही हूँ। हम कानूनी रास्ता ही इख्तियार करेंगे, क्योंकि जब हम चोर नहीं हैं, चोर के भाई नहीं हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है उनके साथ बात करने की। हम डायरेक्ट अपने कानून, अपनी जब एक रास्ता है तो हम उसके ज़रिए बात करेंगे, अपने कानून के ज़रिए, और वो हमें इंसाफ देगा। तो पहले वो इतना कुछ झूठ बोल रहे हैं और उनके झूठ सामने आ रहे हैं, इंशाल्लाह सब कुछ सामने आएगा। ठीक है, आप कानूनी तरीके से ही इसको डील करेंगी, वैसे कोई राब्ता भी नहीं हुआ उनसे? नहीं ये उन्होंने कहा हो कि इस तरह से कर लें तो मुकदमा हम वापस ले लेते हैं? नहीं, वो आपको उन्होंने बताया, इंटरव्यू में मैंने वो देखा था, लेकिन ऐसा कोई नहीं है, ना मैंने उनके साथ कोई कांटेक्ट है, ना कोई मुलाकात है। और आज वो मान भी गए हैं जीपीओ ऑफिस में और एसएचओ के पास कि महक मलिक को हम आज पहली दफ़ा बाई फेस देख रहे हैं, जो आपको इंटरव्यू में कह रहे थे कि हमारी उनके साथ मुलाकात हुई और उन्होंने 20 लाख मांगा, ये वो। तो आ रहा है सब कुछ झूठ, सबके सामने आ रहा है। और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते किसी से इंसाफ का, हम अल्लाह से ही करते हैं, क्योंकि आज जो है ना, झूठ है वो आज़ाद है और सच वो कटहरे में है। तो अल्लाह से हमें उम्मीद है, इंशाल्लाह। अच्छा, विहाड़ी आप इन हालात में तशरीफ़ लाई हैं, उससे पहले भी आपका विज़िट हुआ है, ये पहला विज़िट है आपका? नहीं, काफ़ी अर्सा पहले हुआ था, फंक्शन पर मैं आई थी, उसके बाद मेरा नहीं आना हुआ यहाँ। इस तरह से विहाड़ी आना कैसा लगा? बहुत बुरा क्योंकि तकलीफ़ दे है। पिंडी हमारे फंक्शन भी है, पिंडी में रात को भी फंक्शन पर थी और वहाँ से हम निकले 3 बजे, और काफ़ी ट्रैवल तकरीबन 1000 किलोमीटर तकरीबन बन ही जाता है।
या थोड़ा इससे कम होगा। सही। तो तकलीफ़ दे, 1 मिनट भी आँख नहीं लगाई, अभी तक हम जाग रहे हैं, रात को भी जागते रहे फंक्शन पर, दिन सारा सफ़र में रहे हैं और फिर उधर कचहरी में सारे उधर। अच्छा महक साहिबा, ये बताइएगा कि आपके फैंस मिलियंस में हैं फ़ैन आपके, और उनका क्या रद्द अमल है इस सारी कार्रवाई पे? किस तरह अपने वो गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं? रिएक्शन आप जो है अपने चैनल पे देख सकते हैं, जो आपने उनका इंटरव्यू लिया है कि महक मलिक ने हमारे बच्चे को अगवा किया है, तो उनके नीचे आप कमेंट पढ़ के जो है ना आवाम का रद्द अमल देख सकते हैं। बात ये होती है कि कोई आपको ऐसे इज़्ज़त दे, ऐसे प्यार करे कि आपकी पीठ पीछे आपकी जो है ना अच्छाई बयान करे और आपकी बुराई के बारे में माने नहीं कि हाँ ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता। तो वो कमेंट आप सारे जाके पढ़ सकते हैं, सब लोग, मैं कमेंट पढ़ रही थी और मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। तकरीबन 90% जो है ना लोगों ने अच्छे कमेंट किए, और जो हासिदीन हैं, जस्ट वो जो हसद करने वाले तो हसद तक रह जाएंगे। बस 2-4 जो गिने चुने हैं उन्होंने कोई बैड कमेंट किए हैं, अदरवाइज़ तो वो सब आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कहना चाहेंगे? इसके अलावा नहीं, कुछ नहीं कहना चाहती मैं। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमने बात की महक मलिक से, जिन्होंने ये बताया है कि ये जो मुकदमा है इनका उसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि इनका ये कहना है कि ये उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए एक साजिश रची गई है, या फिर इस मुकदमे में अपनी अहमियत मनवाने के लिए या जान छुड़वाने के लिए मुद्दईयान और उनके साथियों ने इस तरह की हरकत की है, जबकि इन्होंने इस पर हलफ दे चुकी हैं। ये तो पहले भी स्टोरी में मुद्दईयान का मौक़िफ़ आप तक पहुंचाया, अब महक मलिक ने जो बताया वो भी आपके सामने है। अब फ़ैसला इदारे करेंगे और इस पर राय आप लोग देख सकते हैं।